जय श्री राम, जय माता दी भक्तों। स्वागत है माता काली के दरबार में। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी सिद्धि, एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शत्रु विनाशक मंत्र, शत्रु विनाशक शक्ति है। ये जो मंत्र है, इससे आप शत्रु को वश में कर सकते हो, शत्रु का बहुत तीव्र जल्दी नुकसान कर सकते हो। ये शक्ति एक ऐसी है जो शत्रु विनाशक शक्ति है। ये माँ भद्रकाली का मंत्र है, माँ भद्रकाली की शक्ति है। इस मंत्र को जपने से, इस मंत्र की प्रयोग करने से, ठीक है, आप भद्रकाली की शक्ति प्राप्त कर सकते हो, माँ भद्रकाली की कृपा प्राप्त कर सकते हो। ये सात्विक सिद्धि है, सात्विक मंत्र है, ठीक है, तामसिक कुछ नहीं है इसमें। आपको फूल प्रसाद लौंग बतासे पर ही इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये शत्रुओं के लिए बहुत विनाशकारी, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है। माँ भद्रकाली को शत्रुओं के विनाश के लिए बहुत ही प्रभावशाली देवी माना जाता है, बहुत प्रभावशाली शक्ति माना जाता है। ये माता भद्रकाली शत्रुओं के विनाश के लिए ही, राक्षसों के विनाश के लिए ही प्रकट हुई थी। साधक दुश्मनों के विनाश के लिए, शत्रुओं के लिए माँ भद्रकाली की साधना करते हैं और इसी साधना से दुश्मनों का खात्मा करते हैं, दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। माँ भद्रकाली दुश्मनों के लिए, राक्षसों के लिए बहुत ही विकट रूप से दुश्मनों का खात्मा करती है। अब मैं तुम्हें मंत्र बता दूं, मंत्र क्या है माँ भद्रकाली का जो तुम्हें सिद्ध करना है। ये प्रभावशाली मंत्र है, इतना है आपको वैसे स्वयं सिद्ध होता है, लेकिन जो आप इसका संकल्प लेकर बैठेंगे कि मैं उस शत्रु का, उसका नाम लेके, उसके, ठीक है, गांव का नाम लेके, फोटो हो उसके पास में, फोटो सामने रख दो और उसका ये संकल्प लो कि माता मैं इस शत्रु के लिए इसको ये करना चाह रहा हूँ, उसको पैरालाइसिस करना चाह रहा हूँ, लंगड़ा करना चाह रहा हूँ, अंधा करना चाह रहा हूँ, या इसे जान से मारना चाह रहा हूँ। इसका ये संकल्प ले रहा हूँ 21 दिन का, 11 दिन का। माता मेरी मैया भद्रकाली, इसको ये दिक्कत कर दो, ये परेशानी कर दो, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा और मैं प्रसाद तुम्हें इस दिन तक देता रहूँगा, ठीक है। इस साधना में संकल्प का बहुत जरूरी काम होता है, संकल्प में लेना पड़ेगा, ठीक है। उस मंत्र को आपको 11 दिन, 21 दिन संकल्प लेना है कि भैया मैं 21 दिन तुम्हारे मंत्र की साधना जब करूँगा, सिद्धि करूँगा, आपको प्रसाद दूंगा लगातार 11 दिन, 21 दिन। मेरे शत्रु को ये दिक्कत हो जा, जो भी मैं चाह रहा हूँ वो परेशानी हो जा, माँ भद्रकाली स्वयं ही तुम्हारे शत्रु का नाश कर देगी, जो तुम चाहोगे वो कर देगी। संकल्प इतना ही लेना है, ठीक है। आपको भोग में 1 लौंग का जोड़ा, ठीक है, 1 दक्षिणी जायफल, ठीक है, 1 पान मीठा, ठीक है, मीठे में आपको देना है 1 काला रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, ठीक है। ये माता को रोज़ तुम्हें भोग लगाना है 21 दिन या 11 दिन या 41 दिन, ठीक है। मेरी इच्छा से तो तुम 21 दिन का संकल्प लेना, 21 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। और 21 माला तुम्हें जप करनी है। बीस माला का मंत्र जप करना है, 21वीं माला का हवन कुंड में आहुति देनी है, ठीक है, ठीक है भैया। ये तुम्हें करना है और 21 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे शत्रु का रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र सुन लो ध्यान से, ठीक है। कापी पेन ले लो, लिख लो। ये तो मंत्र तुम्हें याद होना जरूरी है। ओम ह्रों काली महाकाली कीली कीले फट स्वाहा। ये मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। इस मंत्र की 20 माला को जप करना है। 21वीं माला का हवन में सामग्री छोड़नी है, हवन करना है। ये ज़्यादा जो भी है और तुम्हें ये करना है 21 दिन, ठीक है। आप देखोगे तुम्हारे शत्रु का ऑटोमेटिक अचानक से ही बुरा हाल हो जाएगा, जो तुम चाहोगे वो ही होगा। ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। बस इतना याद रखना है। देखो वैसे तो किसी के ऊपर ये प्रयोग करना ठीक नहीं है, मारना किसी को अच्छी बात नहीं होती। परेशान कर सकते हो, बात अलग है, अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो। अगर वो तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है
तो तुम उसे परेशान कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है तो तुम उसे मार सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी मोटी लड़ाइयों में, छोटी मोटी परेशानियों में, दुश्मनी में इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता है। ऐसा तुम भोगोगे वैसा तो काटना पड़ेगा। तुम आज किसी को परेशान करोगे बिना फालतू के, किसी बिना बात के, तो आगे भगवान तुम्हें परेशान करेगा। हाँ, हालांकि वो तुम्हें परेशान कर रहा हो, उससे तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। अन्यथा इसका प्रयोग छोटी मोटी बातों पर नहीं करना चाहिए, ये उचित है। मैं तो यही कहूँगा, और जैसी आपकी इच्छा हो इसका प्रयोग आप छोटी मोटी बात पर ना करें। कोई ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, दूसरी पार्टी का तकड़ा, परिवार से, पैसे से, तो आप कर सकते हो। जय माँ काली, जय श्री राम, जय माँ।